वेलकम टू द केडी क्रिएटिव पॉइंट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे सेलेक्ट कर ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। केडी क्रिएटिव पॉइंट कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, आपको जिस तरह से एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता होगा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, कन्फ्यूजन जिस क्वेश्चन में होते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन आपको केडी क्रिएटिव पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान कितना होता है? 9.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 10.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 11.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए, ठीक इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखने के लिए मिलेगा वो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सौरमंडल का प्लायन वेग कितना होता है। उसमें पृथ्वी के बारे में पूछा गया था और इसमें पूछा जा रहा है सौरमंडल के बारे में। देखें, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। 20 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 23 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगले नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मालदीव और मिनिकोय के बीच कितने डिग्री चैनल है? आपको जितने भी क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट पे मिलेंगे देखने के लिए, सारे आपको प्लेलिस्ट में कन्फ्यूजन टाइप के ही क्वेश्चन मिलेंगे, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जिस तरह से आपके एग्जाम में आता है। चलिए इसका जवाब देखते हैं क्या होता है। 4 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री या 24 डिग्री। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, 8 डिग्री चैनल होता है। मालदीव और मिनिकोय के बीच 8 डिग्री चैनल होता है। आपके क्वेश्चन में एक और सवाल बन सकता है कि 9 डिग्री चैनल किस किस को जोड़ता है? वो जो है ना, मिनिकोय और कावरत्ती के बीच को 9 डिग्री चैनल जोड़ता है। आप लोग नोटबुक में लिख लें, 8 डिग्री मालदीव और मिनिकोय के बीच के चैनल को जोड़ता है डिग्री को, और मिनिकोय और कावरत्ती को जो है 9 डिग्री जोड़ता है। देखें ना, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको बन रहा है और इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है कि 9 डिग्री किसको जोड़ता है, 8 डिग्री किसको जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट सवाल इसी टाइप का आपको देखने के लिए मिलेगा। अंडमान और निकोबार के बीच कितने डिग्री चैनल है? 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री या 10 डिग्री। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, यानी 10 डिग्री। देखिए ना, सिमिलर टाइप का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। मेरे चैनल पे जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। मेरे प्लेलिस्ट में जितने भी आपको आर्ट्स और साइंस पेपर के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? इसमें क्या पूछा जा रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है विरासत पशु कौन सा है? बंदर है, हाथी है, चिंपांजी है या बाघ है? आप लोग तो बाघ टिक लगा दीजिएगा, लेकिन बाघ इसका नहीं होगा। इसका आपको ध्यानपूर्वक देखना। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विरासत के बारे में, कि विरासत पशु जो है वो है हाथी, यानी बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो हाथी विरासत पशु बनी है वो कब? ये जो बनी है 13 अक्टूबर 2010 को पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा।
अब क्या पूछा जा रहा है 6 नंबर के क्वेश्चन में, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। उसमें विरासत पशु के बारे में पूछा गया था, इसमें क्या पूछा जा रहा है, भारत राष्ट्रीय पशु के बारे में। बंदर है, हाथी है, बाघ है या शेर है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी, बाघ है। एक क्वेश्चन इससे और भी बन सकता है कि इसको जो राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया वो कब किया गया, 1972 ईस्वी में। अगर ये क्वेश्चन बने तो आप इसका जवाब दे सकते हैं 1972 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, मेरे जितने भी क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में या जो मैं बता रहा हूँ सारे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। और मेरे प्लेलिस्ट में आर्ट्स पेपर और साइंस पेपर के सारे क्वेश्चन जो है ना वो सिमिलर टाइप के ही हैं। अगर मेरा वीडियो और भी आप चाहते हैं तो इस तरह के मेरे वीडियो पे कमेंट करें कि इस तरह का वीडियो और भी चाहिए, मैं आप लोग के लिए लाऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जितने भी इस तरह का वीडियो मैं आपको YouTube पे डालूँ वो सारा का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म महोत्सव में, संगीत में, चित्रकला में या पत्रकारिता में। ये पुरस्कार जो संबंधित है ये पत्रकारिता से संबंधित है, यानी डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपके एग्ज़ाम में इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। इस पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी 1674 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, करेंट का मैं क्वेश्चन बता दूं, 2021 का क्वेश्चन कि 2021 पत्रकारिता में के क्षेत्र में 2021 का पुरस्कार किसे मिला है। ये जो रहने वाली है फिलीपींस की रहने वाली है मारिया रेसा को पत्रकारिता के क्षेत्र में 2021 का पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। उसमें पुलित्जर पुरस्कार पूछा जा रहा था, इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में, फिल्मोत्सव के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में या वास्तुकला के क्षेत्र में। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, वास्तुकला के क्षेत्र में। देखें आप लोग देख रहे हैं ना किस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है और किस तरह का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। उसमें पुलित्जर पुरस्कार पूछा जा रहा है, इसमें प्रित्जर पुरस्कार पूछा जा रहा है और दोनों का जवाब क्या आ रहा है, अलग अलग। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भारत में सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है। निजाम को, डुप्ले को, वेलेजली को या लॉर्ड कर्जन को। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, डुप्ले को कहा जाता है। डुप्ले जो थे वो फ्रांसीसी व्यक्ति थे और उनका जो जन्म हुआ था, जन्म अगर पूछा जाए तो 1697 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा इस क्वेश्चन को। भारत में सहायक संधि का प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा किसने किया था। इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा किसके टाइम में हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में, वेलेजली के समय में या निजाम के समय में। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी, वेलेजली के समय में। अगर आपसे पूछा जाए वेलेजली का जो जन्म हुआ वो कब हुआ, तो उसका जो जन्म हुआ वो 20 जून 1760 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए इसकी मृत्यु के बारे में कि इसकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, तो वो जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 26 सितंबर 1842 ईस्वी को वेलेजली की मृत्यु हुई थी।
क्या होता है अक्सर एग्ज़ाम में आपको जो है ना वेलेजली से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ये नहीं है कि मैं जो हूबहू पढ़ा रहा हूँ वही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले। मैं जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में वो भी क्वेश्चन बन के आए। इसलिए अक्सर तो मैं जो क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बन रहा है वैसा क्वेश्चन ला रहा हूँ, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी क्या होता है कि इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज होता है, इस टाइप के ही क्वेश्चन में। रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ किसने किया था? आप लोग रैयतवाड़ी से ही संबंधित आपको 2-4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आप लोग ध्यानपूर्वक देख लें या मेरे वीडियो को 2-3 बार देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए और इसको हमेशा के लिए याद रहे। अगर आप नहीं देख सकते हैं तो क्या करें, इसको नोटबुक में राइट डाउन कर ले ताकि आपको बेहतर ढंग से इसे याद रख सके। बिरसा मुंडा के द्वारा, टॉमस मुर्नो के द्वारा, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा या जॉन विलियम बेटिंग के द्वारा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, टॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी आरंभ किया गया था। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब क्या उसमें पूछा गया था रैयतवाड़ी के संबंध में, अब पूछा जा रहा है महलवाड़ी व्यवस्था अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? इसमें पूछा जा रहा है महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में। किंग अब्राहिम ने, जॉन मार्शल ने, जॉन पेरिस ने या हॉल्ट मैकेंजी ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हॉल्ट मैकेंजी ने। हॉल्ट मैकेंजी ने कब दिया? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि इन्होंने कब दिया। तो ये जो दिया वो 1819 ईस्वी में। और ये जो महलवाड़ी व्यवस्था का अवधारणा बना, ये एक महाल नाम के व्यक्ति पे बना था। महाल नाम का एक व्यक्ति था, उन्हीं के नाम पे ये महलवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लाया गया था, उन्हीं के द्वारा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा या लॉर्ड मियो के द्वारा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, ए। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में इन्होंने कब दिया था। ये जो दिया गया था वो दिया गया था 22 मार्च। मैं आपको डेट लिख देता हूँ, 22 मार्च 1793 ईस्वी में। आपसे डेट भी अगर पूछा जाए कि अस्थाई बंदोबस्त जो शुरू की गई थी वो कब की गई थी? 22 मार्च 1793 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। किस आयोग के द्वारा 1924 ईस्वी में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था? सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखने के लिए मिलेगा वो सिमिलर टाइप का ही होगा। सतर्कता आयोग, न्यायिक आयोग, नीति आयोग या एकवर्थ आयोग? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, एकवर्थ आयोग के द्वारा जो है ना रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अब अगला सवाल आपको इसी से जुड़ा हुआ, इस क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ देखने के लिए मिल रहा है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, किनके द्वारा 1925 ईस्वी में रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया? अब इसमें पूछा जा रहा है शामिल किसके द्वारा किया गया? प्रज्वल देवराज के द्वारा, स्वामी देवराज के द्वारा या सैंडोज के द्वारा या विवेक देवराय के द्वारा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, विवेक देवराय के द्वारा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1925 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में या 1928 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा
सी 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल जो आपको साइमन कमीशन से ही देखने के लिए मिलेगा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन जो भारत आया था वो कब आया था? 1927 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में या 1931 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 27 में और जब भारत आया था वो 28 में आया था। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन सिमिलर टाइप का देखने के लिए एग्जाम में मिलता होगा और आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में जवाब अपना गलत दे बैठते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है इस तरह का वीडियो बनाने के लिए, इसलिए आप लाइक ज़रूर करें। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था? सूरत अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, महाराष्ट्र अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए सूरत अधिवेशन में। आपसे एग्जाम में बन सकता है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो सूरत अधिवेशन जो हुई थी वो 1907 ईस्वी में। और आपको एक क्वेश्चन इस सूरत अधिवेशन से और भी बन सकता है, इसकी जो अध्यक्षता की वो किसने की थी? इसकी अध्यक्षता जो किया गया था वो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। अगर अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो रास बिहारी बोस, सूरत अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल मिले थे? उसमें विभाजन के बारे में पूछा था, 16 में हुआ था सूरत अधिवेशन में। अब देखते हैं दोनों जो मिले थे वो किस अधिवेशन में मिले थे। लखनऊ अधिवेशन, महाराष्ट्र अधिवेशन, सूरत अधिवेशन या कोलकाता अधिवेशन? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। और ये जो हुई थी ये 1916 ईस्वी में। अगर इससे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी जो अध्यक्षता किया गया था वो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे का उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, यांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा अनुदैर्घ्य तरंग, यानी बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रकाश तरंगे कौन से तरंग का उदाहरण है? यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग या अनुप्रस्थ तरंग? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी अनुप्रस्थ तरंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।